बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं आज के आपके साथ शेयर करने लगी बहुत ही ज़बरदस्त छोले, काठियावाड़ी छोले हैं। ये कराची के मशहूर स्ट्रीट फूड जो कि बहुत ही मज़े के, टेस्टी और बहुत हेल्दी भी होते हैं। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके तमाम लवाजमात, इसकी चटनी, ग्रीन चटनी और जितनी भी इसकी चटनी और मसाले इसके साथ बनते हैं वो भी मैं इसके साथ आप बनाऊँगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। बहुत ही मज़े के लगते हैं। रमज़ान में आप बनाएं इसको। और सबसे मज़े की बात यह कि बहुत ही आसानी से बहुत जल्द तैयार हो जाता है। और आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक भी कीजिएगा। अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने इसके लिए 300 ग्राम चने लिए थे, उसको सारी रात के लिए भिगो दिया था और फिर सुबह इसको बॉईल कर लिया था। तो सबसे पहले इसके लिए इसकी जो इमली होती है, चटनी और ग्रीन चटनी, वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही ली है। उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया, पुदीना, 2 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें, तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। और इसमें नमक जाएगा, थोड़ा सा मैंने टेस्ट के हिसाब से काला नमक ऐड किया है। काला नमक ऐड किएगा, इसमें बहुत अच्छा चाट में फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी इसमें। इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर, खुशबू आएगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये रेडी हो गई हमारी ग्रीन चटनी। इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब मैं लूँगी इमली। ये मैंने इमली भिगो के रख दिए थे, उसका पल्प निकाल लिया, उसके सीड अलग कर लिए हैं। इस तरह से हाफ़ कप मैंने लिया है इमली का पल्प। इसमें डाल दूँगी मैं चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून शुगर। आप इसमें गुड़ है तो गुड़ डाल, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं चीनी डाल रही हूँ। गुड़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा टच मीठा फ्लेवर आएगा तो बहुत अच्छा लगता है चनों में। तो देखें, ये इमली की चटनी भी हमारी तैयार होगी। ना इसको पकाना पड़ा ना कुछ, इजी सिंपल आसान तरीके से दोनों रेडी हो जाती हैं। तो ये मैंने 2 आलू लिए थे और उनको बॉईल करने के बाद इसको स्मॉल पीसेस में इस तरह से मैंने काट के रख लिया है। अब इसके लिए जो एक ख़ास मसाला होता है जो ऊपर से आप चनों के साथ खाते हैं और बहुत मज़े का टेस्टी लगता है, वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, इतना कि बस इसका अरोमा आने लगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसको कलर नहीं देना, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। जैसे ये खुशबू आने लग गई तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। बस फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और उसको ठंडा होने के लिए मैं उतार दूँगी। और उसको फिर आपने पीसना है। फ्राई करने के बाद बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हाथ से इसको कूट लें मोटा मोटा। तो ये अच्छा लगता है चाट के ऊपर से डाल के खाने के लिए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून और थोड़ा सा आप नमक भी ऐड कर दीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। तो ये मज़ेदार सा हमारा ये रेडी हो गया मसाला चनों का। इसको जब सर्व करेंगे तो ऊपर से डाल के खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। देखें, ये चने मैंने बॉईल किए थे, अच्छी तरह से अपने बॉईल करने हैं। बिल्कुल सख्त नहीं रहनी चाहिए। जितने अच्छे बॉयल होते हैं उतने खाने में टेस्टी मज़े के लगते हैं। और चने का ये जो पानी था जिसे मैंने बॉयल कर दिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। कम से कम 1 गिलास इसके अंदर पानी हो। तो अब इसको मैं बॉयल आने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है चूल्हे के ऊपर। तो जैसे ये गर्म होगा इसमें डालूंगी स्पाइसेस। सबसे पहले तो मैंने नमक लिया है, टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दूंगी इसमें मैं। और थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसमें, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी ली है मैंने। थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून के करीब। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें इमली भी डाली है ताकि अच्छी से इसमें खटास भी आ जाए। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और पकने के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसालों का अच्छी तरह से फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद छोले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने जो आलू थे ना उबले, वो ऐड कर दिए हैं। आलू को इसमें मिक्स कर लेते हैं। अभी जो पानी है इसको हमें गाढ़ा करने के लिए, इसके लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लोर लूँगी और इसको आधा कप पानी में मैंने घोल लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, इसमें लम्स ना रह जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अंदर पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है आपने इसको, और ना ही पतला होना चाहिए। तो इसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करेंगे पहले कि कितना हमें ये चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी। इसको मैंने मिक्स किया है, बस इतना सा हमें काफ़ी होगा। और जब आपने कॉर्नफ्लोर डाल देना है तो फिर इसको दोबारा 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिएगा, ताकि जो कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
तो बस ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लिया था और ये पूरा चला गया है इसमें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इस पर और ये गाढ़ा भी हो गया है, जैसे बिल्कुल मार्केट से आप लेके खाते हैं ना। तो गरम गरम इसको खाएं आप चटनी के साथ, रायते, इमली, मसाले के साथ। और ये मैं पापड़ी भी मैंने घर पे बनाई है इसके साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।